नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा 22,000 सीटों के बारे में, 69,000 की चयन सूची, साथ ही 12,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यहाँ से एक अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत जल्द आप सभी को नई टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं वही आप सभी को दी जाती हैं। भले ही 4 दिन बाद आपको सूचना दी जाए, जब तक ऑथेंटिक नहीं आ जाती आपको नहीं दी जाती। अगर आपको याद होगा तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि लगभग 7,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अध्याचन है वो चयन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से कार्य शुरू किया गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में ये था कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। और जब से छात्रों ने 7,000 पदों की जानकारी सुनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान है कि पदों की संख्या इतनी कम कैसे आ रही है। हालांकि इस चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं आप सभी को हमेशा दी जाती हैं। मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया भी था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला हाल ही में सुनवाई हो रही थी चयन बोर्ड के सामने, तो चयन बोर्ड की तरफ से एक एफिडेविट लगाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 ऐसे तदस्थ शिक्षक हैं जो कि अभी भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन तदस्थ शिक्षकों का इतना रुतबा है कि उनके पदों की जानकारी ना तो चयन बोर्ड के पास दी जाती है और ना ही चयन बोर्ड उन पदों को जोड़ता है, जिसके चलते अभी तक रिक्त पदों की जानकारी सिर्फ 7,000 के समथिंग पहुंच पा रही है। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली कि शिक्षकों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसी के क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। कल जब छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया तो 27,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर युवा मोर्चा की अगुवाई में यहाँ पे कहने की जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला। प्रतियोगियों का कहना है कि सरकार ने घोषणा की है, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई अमल देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे कहने की 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो दोबारा से यहाँ से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो छात्रों की तरफ से 27,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। अगर ऐसे में बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती की संख्या के बारे में तो लगभग 7,000 तो यहाँ पे कैंडिडेट के पद खाली हैं, 7,000। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर देखें तो 2020 में अगस्त में उन्होंने एक आदेश दिया था, जिसमें लगभग प्रदेश के 34,000 तदस्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अभी भी उसमें से 20,000 ऐसे तदस्थ शिक्षक हैं जिनको नियमित नहीं किया गया है। अगर उनको नियमित नहीं किया जाता है तो उनके पदों को जोड़कर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। तो यहाँ से जो कहने की अभ्यर्थी 7,000 को लेकर परेशान है, उनको यहाँ से खुश होना चाहिए कि 7,000 पदों पर वैकेंसी अगर आ रही है तो आप लोग चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाकर उन तदस्थ शिक्षकों की सीटों को जुड़वाकर बीएड वाले छात्रों के लिए एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी आ सकती है, चाहे वो 20,000 पदों पर आए या फिर 15,000 पदों पर। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी बड़ी वैकेंसी होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा छात्रों को चयनित होने का। तो यही सबसे बड़ा कारण है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 7,000 पदों की जानकारी तो दी गई है, लेकिन पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा खाली है। आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के अंदर, साथ में माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कितना भ्रष्टाचार चलता है। क्योंकि आपको याद होगा जब 2020 की वैकेंसी आई थी 15,000 पदों पर, उससे पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से दावे किए गए थे कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 40,000 पद खाली हैं। उसके बाद चयन बोर्ड की ओर से यहाँ से टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। बाद में पदों की संख्या लगभग 15,000 ही निकली और 15,000 पदों पर ही आवेदन लिए गए और उसी के आधार पर भर्ती भी हो गई। इसी वजह से टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन आएगा वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। आगामी 7 से 8 दिनों के बाद में अगर चयन बोर्ड चाहे तो भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर पूछ रहे थे कि तारीख कब तक हो सकती है, तो आधिकारिक तारीख तो चयन बोर्ड ने नहीं बताई। अगर चयन बोर्ड तारीख बता भी दे तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार इससे पहले भी जानकारी दी है जब तक ऑफिशियल वेबसाइट में विज्ञापन नहीं आ जाता। लेकिन संभावित तौर पर अगर देखा जाए तो 10 से 12 तारीख के आसपास टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आ सकता है और उसके बाद में आपके यहाँ से जो आवेदन है वो लिए जा सकते हैं। चयन बोर्ड के सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है
कि 2 दिनों के अंदर समायोजन किया जाएगा जिन छात्रों का होना है, और उसके बाद में यहाँ से आगे की जानकारी आप सभी को नई भर्ती के बारे में दे दी जाएगी। तो यहाँ से पदों की संख्या भी बढ़ेगी, लगभग 22,000 पद पहले से यहाँ खाली हैं। अगर उसके लिए दबाव बनाया गया, छात्रों को कामयाबी मिली, तो ये पद भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, सीटों की संख्या पर ध्यान देते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। बाकी अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती आती है तो हजारों छात्रों के लिए बेनिफिशियल होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 68,500 की बची हुई सीटों को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद जारी है। जब ये 68,500 भर्ती हुई थी, उसके बाद आप सभी को याद होगा कि मामला न्यायालय में गया था। जिनको नौकरी मिल गई अच्छी बात है, जिनको नौकरी नहीं मिली उनकी तरफ से 30-33 को लेकर मांग की जा रही थी। जैसे तैसे वो मामला थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि मामला न्यायालय में था। न्यायालय में जब होता है तो उसके बाद अभ्यर्थी बैठ गई। लेकिन जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार चारों तरफ से घिर गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं 6,000 सीटें दिए जाने की घोषणा कर दी। उसके बाद में लगभग 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ से एक नुकसान ये देखने के लिए मिला, जो 30-33 वाले अभ्यर्थी हैं उनको ऐसा लग रहा है, उनकी ये मांग है कि यहाँ पे इन पदों पे जो भर्ती है वो न करवाई जाए, और 68,500 के बचे हुए 30-33 की कट ऑफ पे उनको नियुक्तियाँ दे दी जाएँ। उसी को लेकर आज के कई समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि 68,500 के पदों पर खाली बचे हुए पदों को लेकर भाजपा कार्यालय के सामने नारेबाजी देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद छात्रों की तरफ से विधान भवन को भी घेराव कर लिया गया। नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि 30-33 पास अभ्यर्थियों के माध्यम से उनका कहना है कि 26,000 पद जो खाली रह गए थे उनको उनसे भरा जाए। उसी के क्रम में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 68,500 के शेष बचे हुए 26,000 पदों पर इस भर्ती में अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को दोपहर अभ्यर्थियों के माध्यम से विधान भवन का सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व करे आदित्य पांडे के माध्यम से बताया गया कि 68,500 के अंदर इतने पद खाली हैं। सरकार के शासन आदेश के अनुसार 30-33 कट ऑफ लगाया गया था, लेकिन बाद में 40-45 पे भर्ती कर दी गई। अब इसी मांग को लेकर इन 22,000 पदों को भरे जाने की मांग की जा रही है। लेकिन जब 22,000 की बात आती है, उस समय पे एक और बात आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है, जो कि संबंधित होती है 69,000 के बारे में। 22,000 को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से उस मुद्दे को भी अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया। क्या होगा आगे, कुछ कह पाना अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे में 22,000 को लेकर 69,000 में भी जोड़े जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सरकार पहले कहती थी कि ये नियम के खिलाफ होगा। भले ही सरकार ने चोरी छिपे 6,000 सीटें जोड़े जाने का फैसला ले लिया है। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और प्राथमिक भर्ती को लेकर, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 12,460 पदों को भरने की मांग को लेकर विधान भवन का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समीक्षा के नाम पर 5 वर्ष से रुकी हुई है भर्ती प्रक्रिया। आप सभी को याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 12,460 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ से सरकार चेंज हो गई, और सरकार चेंज हो जाने के बाद से आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। जैसे तैसे यहाँ से आधी अधूरी भर्ती पूरी हो गई, लेकिन आधी अधूरी सीटें आज भी यहाँ से खाली पड़ी हुई हैं। छात्र कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर न्यायालय तक गए, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, और भी तारीख पर तारीख लगी, लेकिन बहुत सारे छात्रों के तो यहाँ से जीवन खराब हो गए इस भर्ती के इंतजार में। तो काफ़ी छात्र 69,000 68,000 के अंदर सिलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 12,460 के भरोसे उम्र दराज, उम्र निकल चुकी है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। ये हाल है उत्तर प्रदेश की भर्तियों का। चलिए वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। 69,000 की एक बात आप सभी को और बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती थी, लगभग 29,000 पदों पर निकाली गई थी मैथ और साइंस को लेकर। उसके बारे में मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, लेकिन फैसला उसका भी कुछ नहीं हुआ। 69,000 के बारे में बात कर लेते हैं। 69,000 के अंदर आप सभी को जानकारी मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से दी थी, जहां पे आप सभी को बताया गया था कि आपकी जो चयन सूची है वो आज यहां से जारी कर दी जाएगी। ऐसे में कई अधिकारियों से, सूत्रों से जानने का प्रयास किया गया कि यहां पे सोशल मीडिया पे एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसके माध्यम से न्यूज़ 18 के संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि कार्मिक विभाग की तरफ से अनुमति दे दी गई है बेसिक शिक्षा विभाग को, कि वो यहाँ पे जो NIC के माध्यम से चयन सूची तैयार की जा रही है उसको आज की तारीख में जारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है, उन अधिकारियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ से जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलनी थी वो मिल चुकी है। शासन की तरफ से जो भी यहाँ से कार्य करने थे, परामर्श लिए जा रहे थे, उनको लेकर अनुमति तो मिल गई है।
लेकिन चयन सूची के बारे में जो आगे की कार्यवाही वो एनआईसी के माध्यम से की जाएगी। एनआईसी को मिले यहाँ से गाइडेंस के आधार पर वो यहाँ से चयन सूची को जारी कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज देर शाम तक आप सभी की चयन सूची जारी हो जाएगी, और अगर नहीं हो पाती है तो कल आने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे में अगर कहा जाए तो आज भी आपकी चयन सूची जारी हो जाएगी और कल भी जारी हो सकती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के सूत्रों के माध्यम से, कार्मिक विभाग की ओर से शासन को कहीं न कहीं मंजूरी दे दी गई है जिससे कि चयन सूची यहाँ से जारी कर दी जाए। पदों के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो एनआईसी के किसी भी अधिकारी के माध्यम से पदों की जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई अपडेट निकलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।